तो दोस्तों, मैं आपका हमसफर प्रवीण सर। आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने पहले प्रोग्राम वर्तमान और अतीत का प्रोग्राम। तो वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। कोहिनूर हीरे के इतिहास की बात करें तो इसके बारे में आप कई बार जानकारियां कलेक्ट करने का प्रयास किए होंगे। हो सकता है आप इंटरनेट पर भी गए हों, हो सकता है तमाम किताबों को भी पढ़े हों, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी नहीं मिल पाई होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। दरअसल एक कहानी शुरू होती है वहां से जब खिलजी वंश के शासक, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप जानते हैं, जिसके ऊपर पद्मावत जैसे मूवी बन चुकी है और इनके ऊपर एक कहानी भी बनी हुई है। ठीक है, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि पद्मावत की क्या कहानी थी और अलाउद्दीन और पद्मावत के बीच में क्या कहानी थी, इसके बारे में आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। तो कोहिनूर हीरा के इतिहास के बारे में बात करें तो तेलंगाना के शासक, जिनका नेम था प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव ने क्या किया, यह हीरा भेंट किया अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति, जिनका नेम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को यह हीरा भेंट किया किसने? प्रताप रुद्रदेव ने। और प्रताप रुद्रदेव के बाद जब मलिक काफूर के हाथ में यह हीरा जाता है, यानी कोहिनूर का हीरा उसके पास जाता है, तो मलिक काफूर कौन था? मैंने अभी आपको बताया था कि मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति था। और अलाउद्दीन का मुख्य सेनापति होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि उसे जो भी वस्तुएं मिली है वे वस्तुएं किसे सौंप दे? अलाउद्दीन खिलजी को। तो मलिक काफूर क्या करता है? मलिक काफूर क्या करता है? यह हीरा सौंप देता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो एक कहानी वहीं यहीं तक नहीं रुकती है कि केवल अलाउद्दीन खिलजी के पास यह हीरा चला गया, कोहिनूर का हीरा, तो अब उसी के पास ही रहेगा। नहीं, इसके बाद कुछ समय बीतता है और कुछ समय के पश्चात एक युद्ध होता है, जिसके बारे में आप जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ग्वालियर के शासक, जिनका नेम था विक्रमजीत सिंह, तो विक्रमजीत सिंह के पास यह हीरा चला जाता है। और विक्रमजीत सिंह क्या करते हैं, उनके पास यह कुछ समय तक हीरा रहता है और उनसे यह हीरा ले लेता है मुगल शासक हुमायूं। तो कोहिनूर का हीरा अब चला जाता है हुमायूं के पास। अभी आपने देखा कि प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को भेंट किया और मलिक काफूर ने क्या किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। और उसके बाद यह हीरा चला जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह के पास। और उसके बाद यह हीरा चला जाता है किसके पास? हुमायूं के पास। मुगल शासक हुमायूं के पास चला जाता है और कुछ समय तक मुगल शासक हुमायूं के पास रहता है। और उसके बाद यह हीरा चला जाता है मोहम्मद शाह के पास। तो कोहिनूर का हीरा है, आप जानते हैं, ये रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या ये बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्या ये आखिरी इसका कोई समय नहीं है? तो है, अभी आप जानेंगे, बस इंतजार करिए। तो कोहिनूर का हीरा चला जाता है मोहम्मद शाह के पास। तो मोहम्मद शाह के पास उसके पास कुछ समय तक रहता है और उसके बाद नादिर शाह आक्रमण करता है। नादिर शाह आक्रमण करता है मोहम्मद शाह, मतलब मुगल शासक पर, मोहम्मद शाह पर, और मोहम्मद शाह से ले लेता है नादिर शाह। फिर उसके बाद क्या होता है? नादिर शाह के पास कुछ समय तक रहता है और नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह की मृत्यु के बाद एक नया शासक आता है, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली के पास कुछ समय तक यह हीरा रहता है, कोहिनूर का हीरा। मतलब यह हीरा जो है अब किसके पास चला गया? अहमद शाह अब्दाली के पास। तो ये हीरा अब अहमद शाह अब्दाली, तो ऐसा है नहीं कि इन्हीं के पास हमेशा रहेगा। तो अहमद शाह अब्दाली के पास हमेशा यह हीरा नहीं रहता है, बल्कि उसके पुत्र शाह सुजा के पास चला जाता है फिर हीरा। ठीक है, अब चला जाता है शाह सुजा के पास और शाह सुजा के पास कुछ समय तक यह हीरा रहता है। और 1809 ईस्वी तक 1809 ईस्वी तक शाह सुजा के पास यह हीरा रहता है। और शाह सुजा क्या करता है,
यह हीरा किसी और को भेंट कर देता है, और जिसका नेम था, किसको भेंट कर देता है? अंतिम सिख शासक जिनका नेम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को यह हीरा सौंप देता है। कौन? शाह सुजा। और कुछ समय तक महाराजा रणजीत सिंह के पास यह हीरा रहता है, यानी कि कोहिनूर का हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास रहता है। और उसके बाद कुछ समय बीतता है, और समय बीतते में जानते हैं कि परिस्थितियां बदलती हैं, और उसके बाद यह हीरा चला जाता है रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र, रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह के पास। महाराजा दिलीप सिंह के पास जब यह हीरा जाता है तो कुछ समय तक उनके पास यह हीरा रहता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब यहीं से आते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों का युद्ध होता है। एक युद्ध होता है जो इस युद्ध का नाम था गुजरात का युद्ध। और गुजरात के युद्ध में क्या होता है कि महाराजा दिलीप सिंह पूरी तरीके से हार जाते हैं, और यह हीरा चला जाता है अंग्रेजों के पास। और उस समय अंग्रेजों के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के पास जब यह हीरा चला जाता है तो लॉर्ड डलहौजी तो ऐसा है नहीं कि यह हीरा अपने पास रख लेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई है। इसके ऊपर तत्कालीन महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी, और इसने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? इस हीरे को दे दिया महारानी को, यानी तत्कालीन महारानी को दे दिया यह हीरा। और जब यह हीरा इनके पास चला जाता है, महारानी, ब्रिटेन की महारानी के पास चला जाता है, तो उनके पास चला जाता है, तो यहीं से इसका अंत होता है। मतलब कि अब इसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा। मतलब यह हीरा जो है ब्रिटेन की महारानी के पास चला जाता है, अब यह हीरा उन्हीं के पास ही रहेगा। और वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में इसको बाद में क्या हो जाता है, थोड़े समय बाद यह 3 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि 3 खंडों में विभाजित हो जाता है कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा जब 3 खंडों में विभाजित हो जाता है तो इसके पहले भाग को रख दिया जाता है ब्रिटेन के म्यूजियम में, और इसके द्वितीय और तृतीय खंड को महारानी के मुकुट में आज भी लगा हुआ है। तो महारानी के मुकुट में, ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में आज भी यह लगा हुआ है हीरा, यानी कोहिनूर का हीरा। तो आज आपको पता चला कोहिनूर का हीरा अभी कहां पर है? वर्तमान में ब्रिटेन में है। आज आपको पता चला कि कोहिनूर हीरा का क्या इतिहास रहा। एक और बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। दरअसल कोहिनूर हीरा जो था, इसका जो वजन था 320 रत्ती था। कोहिनूर हीरा जो है वो 320 रत्ती, और उस समय की बात की जा रही है इसके वजन की, जब कोहिनूर हीरा विक्रम सिंह जीत के पास था। जब विक्रम सिंह सिंह से हुमायूं के पास जाता है, तब इसका वजन जो रहता है 320 रत्ती। 320 रत्ती इस हीरे का वजन रहता है। और समग्र यानी संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व की जनता यदि 2.5 दिन बैठकर खाना चाहे तो 2.5 दिन तक बिना कुछ किए हुए 2.5 दिन तक पूरी जनता इसके पैसे से खाना खा सकती है। तो इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये कॉस्ट है। तो दोस्तों, वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में आज आपने जाना कोहिनूर के इतिहास के बारे में। आपको यह क्लास कैसे लगी और यह प्रोग्राम कैसे लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं, एक कहानी मैं आपको बताता हूं, और थोड़ी सी, बस आप 1 मिनट इंतजार करिए। दरअसल मैं काफी दिनों पहले मैं पढ़ा रहा था कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। एक छात्र को पढ़ा रहा था, एक छात्र क्या, पूरी क्लास भरी हुई थी, और उसमें से एक छात्र मुझसे प्रश्न करता है, और उसने प्रश्न किया कि सर, क्यों ना हम ब्रिटेन पर हमला करके कोहिनूर हीरा को ले लें, क्योंकि कोहिनूर हीरा हमारा ही है। उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, कोहिनूर हीरा को ले लेना चाहिए ब्रिटेन पर हमला करके। क्या यह बात सही है या नहीं? कोहिनूर हीरा के लिए हमें क्या ब्रिटेन पर आक्रमण करना चाहिए? क्या ब्रिटेन से आक्रमण करके हमें यह हीरा ले लेना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रकट कीजिएगा। बताइएगा कि क्या इस हीरे को हमें प्राप्त करने के लिए हमें ब्रिटेन पर क्या करना पड़ेगा, क्या हमें हमला करना चाहिए या नहीं, क्या हमें आक्रमण करना चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, ये आपका व्यक्तिगत राय हो सकता है,
ये आपके व्यक्तिगत राय हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरा कोई एक तरीके से कोई राय नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मुझसे कोई राय आप जानना चाहेंगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम में। तो इंतजार करिए आप अगले प्रोग्राम की, और अगले प्रोग्राम में आपके साथ जल्दी साझा करूंगा, एक अच्छा प्रोग्राम आपके साथ साझा करूंगा वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में। तो दोस्तों, यह प्रोग्राम आप सभी लोगों को कैसे लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप अपने देश से प्यार करिए, आप अपने परिवार से प्यार करिए, अपने छोटों से प्यार करिए, और अपने अपनों से प्यार करिए, और अपने सफलता के लिए जी जान से लगे रहिए। यही मेरी कामनाएं हैं, और यही मेरी उम्मीद है आपसे, और मुझे विश्वास है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी उम्मीद को कभी नहीं तोड़ेंगे। मैंने देखा है कि जब भी मैंने अपने छात्रों को किसी भी चीज के लिए उम्मीद की है, तो मेरे छात्र हमेशा उस उम्मीद से खरे उतरे हैं। तो यदि आप भी मेरे छात्र हैं, यदि आप भी मेरे दोस्त हैं, और आप भी अभी जुड़ रहे हैं शशि जीएस एकेडमी से, और आज अभी आप जुड़ रहे हैं शशि जीएस परिवार से, तो मैं आज से भी आपको अपना दोस्त, अपना स्टूडेंट मानता हूं, और आपसे भी मैं उम्मीद उतना ही करूंगा जितना मैं अन्य छात्रों से उम्मीद करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। तो आज के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं, किसी और दिन मिलते हैं अतीत, वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।